आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा चतुर्वेदी, साइंस टीचर, यूपीएस घुंघराला हापुड़ से। नवाचार में मेरे कुछ टीएलएम हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी इस नंबर लाइन के बारे में। तो इसके लिए बच्चों को संख्याओं, अंकों के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो उन्हें पहले से पता है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों के बारे में उन्हें बेसिक जानकारी है, क्योंकि ये जो टीएलएम है ये बेसिकली 6, 7, 8 क्लास के लिए है। तो सबसे पहले इसको हम प्लेवे मेथड या लूडो से की जरिए खेलेंगे। 3 बच्चे रखा, डायस चलाया, तो अब हमारे पास पहले नंबर क्या आया? 2। किसके 2? प्लस के 2। तो बच्चा सूरज की दिशा में यानी इस डायरेक्शन में +2 चलेगा। ऐसे ही अगला बच्चा चलेगा +5। तो इस तरह से जो बच्चा जल्दी होम पे पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। इसी को एक ट्रिक और है, हम माइनस का सिखाएंगे। तो हमने रेड लिया है, रेड डैश आपको पता है, रेड मतलब खतरा यानी माइनस। अब चला यानी -6। तो पहला बच्चा पहुंचा -6 पे, अगला पहुंचा -2 पे। जैसे हम जानते हैं कि प्लस में जितने ज़्यादा अंक आते हैं उतना वो जीतता है, लेकिन माइनस में इसका अपोजिट हो जाता है, यानी जितने कम अंक उतना आप जीतेंगे। तो बच्चों को इसके बारे में बेसिक अवधारणाएं क्लियर हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, उनको जब इतनी चीज़ें आ जाएंगी तो हम 2 ट्रिक लगाएंगे। हम उन्हें एक दे देंगे धन का और एक दे देंगे ऋण का, यानी एक संख्या डायस हमारी होगी प्लस की और एक होगी माइनस की। 2 विपरीत चिन्ह हैं। अब सेम वही प्रोसेस, हाथ में क्या आया? ये प्लस का 1, माइनस के आया 1। जितने का फायदा उतने का नुकसान। हाथ में क्या आया? 0। जहाँ 2 विपरीत चिन्ह होते हैं वहाँ हमेशा घटाया जाता है। अगला देखेंगे, प्लस का 4 और माइनस के 3। तो हाथ में क्या आया? 1। किसका 1? प्लस का, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगेगा। तो ये रहा प्लस का 1। अगला माइनस के 3 और प्लस के 3। हाथ में क्या है? 0। यानी 2 विपरीत चिन्हों का जोड़ और घटा उन्हें ईजिली आ जाएगा, और जो बच्चा होम पे पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। तो हम उन्हें क्लियर करेंगे कि ये नंबर लाइन इतने पे ही नहीं रुकती है, ये एक काल्पनिक रेखा है और ये लंबी चलती है। इस प्लेवे मेथड द्वारा मल्टी सेंसेस का यूज़ करते हुए बच्चे पूर्णांकों का जोड़ और घटा बहुत ईजिली सीख लेते हैं। अगला हमारा टीएलएम है सिंपल सी एक रस्सी, 0 इन्वेस्टमेंट वाली। इस रस्सी से हम बच्चों को बताएंगे आकृतियों के बारे में। उन्हें पहले से आकृति पता है, तो क्वेश्चन बच्चे वही 2 या 3 बच्चे होंगे तो खेलेंगे, क्योंकि मैं अकेले करवा रही हूँ। भुजा भुजा कितनी भुजा? 4। कोण कोण कितने कोण? 4। आकृति खुली की बंद? बंद। आकृति का नाम चतुर्भुज। बच्चे यहाँ पे अगर आयत या वर्ग बोलते हैं तो हम उन्हें क्लियर करेंगे वर्ग की क्या क्वालिटीज़ होती हैं और आयत की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे वर्ग है तो उसकी चारों भुजाएं बराबर है और उसके अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। ऐसे ही आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, लेकिन उनके चारों कोण कितने डिग्री के हैं? अलग अलग 90 डिग्री के, और उनका योगफल हो गया 360 डिग्री। ऐसे ही हम पंचभुज, षष्ठभुज और सारी आकृतियाँ त्रिभुज बना सकते हैं। इसके द्वारा एक और है ये, इसके द्वारा हम बच्चों को खेलने को दे देंगे, बताएंगे कि इसमें जो आकृतियाँ गिने और बताएं कि इसमें कितने एजेस है, कितने लाइन है, कितने कोने हैं और कितने शिखर हैं। तो इससे बच्चों को पता चल जाएगा कि बार बार जब खेलेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, चतुर्भुज आकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। अगला हमारा टीएलएम है क्लास 6, 7, 8 में ही है। 6 में हमें पता है सब वैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हम उन्हें वैज्ञानिक और उनके योगदान के बारे में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो हमारा टीएलएम उसमें बहुत सहायक होगा। जैसे पहला हमने ले लिया जगदीश चंद्र बोस। उन्हें पता है कि जगदीश चंद्र बोस का नाम सुना है उन्होंने, अब उन्हें पता है उनका योगदान क्या है, पौधों में संवेदनशीलता। अब हम इसे मिलाएंगे, पौधों में संवेदनशीलता। तो बच्चे जब इसे मिलाते हैं तो जगदीश चंद्र बोस और पौधों में संवेदनशीलता, वायरलेस की संचार की खोज, तो इसे बच्चे मिलाकर याद कर लेते हैं। इसके अपोजिट हमने बना रखा है विदेशी वैज्ञानिक। जैसे आपको पता है मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? रेडियम और पोलियम का। तो हमने बच्चों को नाम दे दिया मैडम क्यूरी। बच्चों को मैडम क्यूरी पता है, अब उसे मिलाएंगे, वो मैडम क्यूरी को मिलाएंगे रेडियम और पोलियम से। तो बच्चे विदेशी वैज्ञानिक और उनके योगदान इसके बारे में मिलाकर सफल करके ये सीख लेते हैं और उन्हें वो चीज़ ईजिली याद हो जाती है। वही सेम टू सेम मल्टी सेंसेस का यूज़ हुआ है, बच्चे करके सीख रहे हैं, इसलिए उनका ज्ञान स्थायी हो जाएगा। अगला हमारा टीएलएम है, बच्चों को कैटायन एनायंस पता है, ये 6, 7, 8 में ज़्यादा यूज़फुल है, क्लास 8 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
उन्हें पता है कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं और एलिमेंट्स, और उसके बाद उनके कंपाउंड्स क्या होते हैं। इन्हें कंपाउंड बनाना सीखते हैं। सबसे सिंपल सा है, बच्चों को कैल्शियम के बारे में बहुत पता है। कैल्शियम खाओ, दूध में होता है, तो उन्हें पता है जब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर चार्ज कितने आ गए, +2। अब ये जिससे रिएक्शन करेगा उस पर भी क्या होना चाहिए, +2 -2। अब मान लीजिए हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा ले लेंगे जो, अगर हमने क्लोरीन से कैल्शियम का रिएक्शन किया, या तो क्लोरीन हमारे पास कितने होने चाहिए, 2, तो कैल्शियम और क्लोरीन, अब इसे मिलकर क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब इसमें ढूंढेंगे कैल्शियम और क्लोराइड कहाँ है, बच्चों को भी पता नहीं एलिमेंट्स क्या है, पर वो जोड़ेंगे कैल्शियम और क्लोराइड, जोड़ेंगे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरीन मिलके क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह से बच्चे कैटायन, एनायन और उनके कंपाउंड बनाना सीख लेंगे। इसमें अगर कंपाउंड्स कम पड़ रहे हैं तो बच्चे यहाँ से लेंगे इसे और इसे। मोस्टली मेजॉरिटी में जितने कंपाउंड पाए जाते हैं मैंने सब बनाने की कोशिश की है। अगला है बच्चों की एक्टिविटीज़ बुक्स है ये, इससे बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीख करते हैं और उन्हें जो हमारे विज्ञान में, साइंस में, हिंदी में व्याकरण की जो कमी है वो उसकी सॉल्व हो जाती है। थैंक यू।